यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्से में अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने में जुटी बीजेपी को अचानक से हरियाणा में झटका लग गया। दरअसल जेजेपी बीजेपी के गठबंधन टूटने से सीएम मनोहर लाल को इस्तीफा देना पड़ गया, जिसके बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा से बीजेपी सांसद नायब सैनी हरियाणा की नई सरकार के नए मुख्यमंत्री बन गए। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसी के साथ पूरे देश में अब सीएए लागू हो गया है। इस कानून के तहत अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए लागू होने के बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर योगी ने लिखा कि पीड़ित मानवता के कल्याणार्थ सीएए लागू करने का निर्णय ऐतिहासिक। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में मजहबी बर्बरता से पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मानजनक जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारत की नागरिकता प्राप्त करने जा रहे सभी भाइयों बहनों का हार्दिक अभिनंदन। सीएए लागू होने पर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं, तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताई कि उनके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सीएए को लेकर विपक्ष पर हमला बोला है। नंद गोपाल नंदी ने कहा कि जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, देश की जनता ने उनका विरोध कर दिया है। वहीं इस दौरान मंत्री ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कोई विरोध नहीं कर रहा है और जो विरोध कर रहे हैं उनका देश की जनता ने विरोध कर दिया है। मैंने कहा कि हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और नीति को स्वीकार कर रहा है। बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश के लोगों को भ्रमित कर रहा है। सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। बीजेपी विधायक ने इस दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी पर भी तंज कसा। इसमें किसी भी भारतीय मूल का किसी भी नागरिक को, कोई जाति जिस धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उसको इससे उसकी नागरिकता नहीं जाती है। लेकिन ममता बनर्जी इस समय जो है वो घबराई हुई है। डुमरियागंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार बस्ती पहुंचे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पॉल का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गांधीनगर हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। वहीं सीएए को लेकर जगदम्बिका पॉल ने कहा कि इसके विरोध का कोई औचित्य नहीं उठता। कांग्रेस एक डूबती नाव बन चुकी है। 24 के चुनाव का आगाज हो चुका है। अभी देश में केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने 195 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। संत कबीरनगर से रवींद्र निषाद जी, सिद्धार्थनगर से मुझे। संभल लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी शामिल हुई। वहीं संभल से बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आज मिलन समारोह के अवसर पर मैं सभी को, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके, समाजवादी पार्टी छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके जो भारतीय जनता पार्टी में अपना समर्थन दिया है, मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा। अमरोहा सीट से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी चौधरी कंवर सिंह तंवर ने अपने लोकसभा क्षेत्र से राम भक्तों को अयोध्या राम मंदिर के लिए रवाना किया। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कंवर सिंह तंवर ने कहा कि उन्होंने राम भक्तों को भगवान राम के दर्शन कराने का प्रण लिया है। मैंने 2 महीने पहले जिले को एक आश्वासन दिया था। लोगों को मैंने बोला था कि मैं यहाँ से अपने भाई और बहनों को भगवान राम के दर्शन कराऊंगा, अयोध्या यहाँ से भेजूंगा। तो आज उसकी शुरुआत है। प्रयागराज को मिली वंदे भारत ट्रेन की सौगात। पीएम मोदी ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। लखनऊ गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन का संगम नगरी प्रयागराज तक विस्तार किया गया। इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह भी मौजूद रहे। वंदे भारत ट्रेन जो लखनऊ जाने के लिए मात्र 3 घंटे में ही पहुंचा देगी, बहुत आरामदेह सफ़र होगा और उसमें स्वल्पाहार की भी व्यवस्था होगी। प्रयागराज से लखनऊ तक जाने वाली वंदे भारत ट्रायल ट्रेन रायबरेली पहुंची, जहां स्वागत में विधायक अदिति सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पीएम मोदी ने आज रेलवे की जिन 85,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उसमें रायबरेली को भी कई तोहफे मिले। इनमें वन स्टेशन वन उत्पाद के तहत रायबरेली जंक्शन को आंवले और गुड़ से बने स्टॉल के साथ एक वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था रेलवे को एड्रेस करते हुए,
और 85,000 करोड़ की योजनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया है। प्रदेश की योगी सरकार ने संभल के जिला संयुक्त चिकित्सालय को ब्लड बैंक की सौगात दी। यूपी सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर संभल के जिलाधिकारी मनीष बंसल भी मौजूद रहे। ब्लड बैंक के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रयासरत थे। हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे सिंघल साहब और डॉक्टर अरविंद जी, जबकि वो स्वयं में डॉक्टर हैं, वो भी चाहते थे ब्लड बैंक यहाँ पर हो और सबके प्रयास से ये ब्लड बैंक का आज इसका प्रारंभ हो गया है। वाराणसी में सड़क धंसने से एक बड़ा हादसा होने से बच गया। सड़क धंसने से सिगरा क्षेत्र के स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन ने सड़क की मरम्मत कार्य शुरू करा दी है। ये जो आपदा अभी कल हुई है सिगरा चौराहे पर, अचानक से हुई, वो तो ऐसा कहिए कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। यदि हुआ होता तो और इसको सरकार को अपने ध्यान में देख करके जो विकास का काम है उसको करना चाहिए। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सड़क धंसने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में धरती की गोद में समाई भ्रष्टाचार की सड़क। शुक्र मनाइए कि G20 के समय ऐसा नहीं हुआ, नहीं तो बीजेपी सरकार को विदेशी मेहमानों से कहना पड़ता कि ये हमारी करप्शन कला का अद्भुत नमूना है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि बीजेपी सरकार कह रही है भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ हम बुलडोजर चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन क्या करें, हमारी बनाई कोई सड़क बुलडोजर का वजन उठाने लायक बनी ही नहीं। वहीं अखिलेश ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचारी भाजपाई कह रहे हैं हमारी नीयत में खोट नहीं है, काम में भले है। कानपुर नगर निगम में कांग्रेस की महिला पार्षद शालू कनौजिया अचानक सदन में झाड़ू लेकर पहुंच गई और सदन में ही झाड़ू लगाने लगी। इस पर मेयर प्रमिला पांडे को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने महिला पार्षद को 6 महीने के लिए निष्कासित कर दिया। बता दें कि महिला पार्षद सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। महोबा में खनन के दौरान पहाड़ का हिस्सा गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल डीआईजी और कमिश्नर की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दर्दनाक हादसे को लेकर सीएम योगी ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लैंडस्लाइड हुआ, उसमें ये लोग नीचे दबे, उसमें से 2 लोगों को हमने निकाल लिया था रेस्क्यू टीम में और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। उनमें से एक की डेथ हो गई है, अभी एक जिंदा है और 2 की यहाँ पर डेथ की हमें सूचना मिली है। अभी हमने देखा तो 2 डेथ है। रायबरेली में अपनी जमीन पाने के लिए कई दिनों से परेशान एक किसान ने धर्म परिवर्तन करने का ऐलान कर दिया। पीड़ित किसान ने परेशान होकर ऊंचाहार से लेकर कलेक्ट्रेट तक कई दीवारों पर पोस्टर लगा दिया। बता दें कि किसान द्वारा लगाए गए पोस्टर पर लिखा है राम राज्य बनाम रावण राज्य। जो कि हमको रोड किनारे की जमीन नाप के दी जाती है, ना नक्शा देखा जाता है, केवल फीते से नाप के हमको ज़मीन दी जा रही है। हमने कहा आपने ज़मीन नाप के दी है, आप इसका एक कागज़ हमको बना के दे दीजिए कि हमको लगे कि हाँ आप हमको कब्जा दे रहे हो। तो एसडीएम साहब ने और लेखपाल साहब ने कहा कि कागज़ नहीं देंगे। तो हमने कहा हम अवैध ज़मीन भी नहीं लेंगे, हमको हमारे हिस्से की ज़मीन चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी ज़मीन लूटी गई है राम राज्य में, और राम राज तो कहने की बात है, ये रावण राज चल रहा है पूरा। रायबरेली में स्थानीय किसानों को बड़ा फायदा मिल रहा है। काले सोने की खेती से किसान लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार किसानों को उद्यानिधि खेती के प्रति बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर रही है। सरकार लेसन बना था, उसे सरकार का ले लेता है, हमको दाना मिलता है। सरकार की कलाई जो 200 रुपये किलो लेती है वो हमको दाना 1000-1200 रुपये किलो बिकता है, जो खुराका कम 30 रुपये आते हैं। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर कुलदीप यादव अपने परिवार के साथ मथुरा के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सेवायात शैलेंद्र गोस्वामी के सानिध्य में ठाकुर जी की विधिवत पूजा अर्चना की। हाल ही में कुलदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी की थी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।